हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट, पद्मांश नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। कक्षा 9 काव्य खंड का जो चैप्टर है उन्हें प्रणाम। तो उस प्रणाम में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मज़े का चैप्टर है। तो मैंने पद्मांश नंबर 1 को बहुत अच्छे से कवर आपको करा दिया है। यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वीडियो देख लीजिएगा। आज हम पद्मांश नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। क्या करेंगे पन्ना नंबर 2 में? पहले हम शब्द के अर्थ को, एक एक शब्द को समझेंगे, फिर उसे पढ़ेंगे, फिर मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा ताकि आप अगर तैयारी या अपना नोट्स बनाना चाहें तो किस तरीके से तैयारी करनी है, नोट्स किस तरीके से बनाना है, वो सब आप कवर कर लें। तो आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। अब शुरुआत करते हैं। ये कह रहा है, जिनके गीतों के पढ़ने से मिलती शांति, जिनके तानों के सुनने से झिलती भ्रांति, छा जाती मुखमंडल पर यौवन की कांति, जिनकी टेकों पर टिकने से टिकती क्रांति। तो चलिए पहले अब इसे पढ़ लेते हैं। देखिए, जिनके गीतों यानी कि जिनके गीत के पढ़ने से मिलती शांति, इनके मन को सुख और शांति मिलती है, जिनके गीतों को पढ़ने से उन्हें मुझे सतत प्रणाम प्रणाम। जिनकी तानों के सुनने से झिलती भ्रांति। देखिए जिनके तानों के सुनने से यानी कि जिनके जो ताने होते हैं उनके सुनने से नष्ट हो जाती है भ्रांति, माने भ्रम, यानी कि भ्रम नष्ट हो जाता है। जिनके तानों के सुनने से भ्रम नष्ट हो जाता है। आगे, छा जाति मुख मंडपल यौवन की कांति। देखिए यौवन कहते हैं नवयुवक की कांति, सही है। कांत देखिए यानी कि मुखमंडल पर छा जाती है, यानी कि हमारे चेहरे पर यौवन की कांति, जो यानी कि चेहरे की मुस्कान हमेशा छा जाती है। जिनकी चेहरे पर मुस्कान छा जाती है यौवन की कांति की, जिनकी टेकों पर टिकने से टिकती क्रांति, टेकों को टिकने से टिकती क्रांति, जिनके टेकों यानी कि टेके कहते हैं रुकावट पर टिकने से टिकती क्रांति, क्रांति की, क्रांति माने कांति क्या होता है? कांधे को कांति मैंने बताई थी चमक, यानी कि जिनके यौवन की चमक हमारे मुख पर छा जाती है। हर क्रांति, क्रांति होती है प्यारे बच्चों एक प्रकार की आज़ादी, यानी कि जिनके टेकों पर टिकने से टिक जाती है क्रांति। अब आगे, मरण मधुर बन जाता जैसे वरदान, अधूरों पर खिल जाता मोदक मुस्कान, नहीं देख सकते जग में अन्याय वितान, प्राण उच्छ्वसित होते होने को बलिदान, जो घावों पर मरहम कर देते काम, उन हृदयों को मेरा कोटि प्रणाम, कोटि प्रणाम, कोटि प्रणाम। तो चलिए अब इसको समझते हैं। मधुर मरुण बन जाता है जैसे वरदान। मरण मधुर यानी कि मरने को मधुर बन जाता है, यानी कि मरना भी उनके लिए वरदान एक मधुर बन जाता है। ये कह रहे हैं मरुण बन जाता है, यानी कि जब हम मरते हैं तो वो भी मधुर बन जाता है, जैसे वरदान हमें कोई मिला हुआ हो और वे बहुत अच्छा। इसलिए वे इस उन्हें धरती पर मर मिटते हैं, उनके लिए उन्हें हम सशत प्रणाम करते हैं। अधरों पर खिल जाती है मादक मुस्कान। अधर कहते हैं होंठों पर, होंठ कौन से? जो आप सबके होते हैं जिस पर आप लिपस्टिक लगाते हो। अब आपको ऐसा लड़के तो लिपस्टिक नहीं लगाते, आपकी गलत सोच है। प्यारे बच्चों, जब आप किसी चीज़ का रोल करते हो, जैसे लक्ष्मण का रोल करोगे, हनुमान का रोल करोगे, राम का रोल करोगे, श्री कृष्ण का रोल करोगे, यानी कि जब आप किसी नाटक में भाग लेते हो तो लिपस्टिक लगाते हो या नहीं लगाते हो? बिल्कुल लगाते हो। तो वही वाले होंठों की बात कर रहे हैं। अधरों पर खिल जाती मादक मुस्कान, यानी कि होंठों पर खिल जाती एक मनमोहक मुस्कान, यानी कि जो अपने मन को हर दूसरों के मन को हर ले, ऐसे होंठों पर उनकी मुस्कान खिल जाती है। नहीं देख सकते जग में अन्याय वितान। नहीं देख सकते, देखिए वितान कहते हैं तंबू, तंबू या विस्तार, यानी कि वे जग में, जग माने संसार में, वे संसार में अन्याय का तंबू, अन्याय का विस्तार को नहीं देख सकते, यानी कि संसार में जो अन्याय फैलेगा वो उसको नहीं देख सकते, उसको वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। प्राण उच्छ्वसित होते होने को बलिदान। देखिए प्राण उच्छ्वसित, प्राण माने प्राण यानी कि सांस, उच्छ्वसित माने सांस लेना, होते होने को बलिदान, यानी कि जो प्राण हैं वो सांस छोड़ने को तैयार हैं और वो बलिदान होने को भी तैयार हो जाते हैं, यानी कि उन्हें प्राणों की कोई चिंता नहीं है, वे उसको बलिदान होने को
तैयार है। आगे, जो घावों पर मरहम कर देते काम, जो घावों पर मरहम कर देते काम, और जो घावों पर, जो हमारे घावों पर मरहम का कर देते हैं काम, यानी कि अगर हमें दुख तकलीफ होती है तो हमें वो मिलकर बात काम करते हैं। घाव पर कर, यही एक लाइन याद आती है, मरहम, एक वफा की मरहम पर मरहम लगाने हम गए, मरहम तो ना मिला पर मरहम हम गए। तो बेवफा का मतलब है जो देश के साथ गद्दारी करता है, जो अपनों के साथ गद्दारी करता है, उसकी मरहम की बात कर रहे हैं उसको। तो जो घावों पर मरहम, जो हमारे घाव होते हैं, जो हमारी पीड़ा होती है, उस पर मरहम का काम कर देते हैं। उन सहृदय हृदयों को मेरे कोटि प्रणाम। तो उन सहृदय यानी कि मेरे हृदय में रहने वाले, सहृदय यानी हृदय के साथ, हृदयों को, उन हृदयों को यानी कि उन्हें मेरे हृदय से मेरे कोटि प्रणाम, यानी कि बार बार उन्हें वंदना करता हूँ, बार बार उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं। संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या किस तरीके से लिखी जाएगी। तो संदर्भ क्या रहेगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के उन्हें प्रणाम शीर्षक कविता से लिया गया। यह है सोहन लाल द्विवेदी द्वारा रचित जय भारत जय से लिया गया है। चलिए अब प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग है आपका, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने श्रेष्ठ गीतकारों संगीतकारों की वंदना की है जो देश की समृद्ध बनाने में सदैव तत्पर रहते हैं। अब व्याख्या को देख लेते हैं। कविवर द्विवेदी जी कहते हैं कि ऐसे गीतकार, संगीतकार तथा साहित्यकार वंदनीय हैं, यानी कि मैं उनकी वंदना करता हूँ, वे वंदना के लायक हैं, जिनकी गीत संगीत तथा कविताओं से शांति का अनुभव होता है, समस्त भ्रम दूर हो जाता है। भ्रम माने बताता, यानी कि हमारी जो भ्रम होता है, यानी कि हमारे जो क्या थे, एक प्रकार का भ्रम या मतलब गलतफहमी, हमारी गलतफहमी सारी दूर हो जाते हैं, तथा देश के जवानों में उत्साह का संचार होता है, जिनके दृढ़ संकल्पों पर ही बड़ी बड़ी क्रांतियां संभव होती हैं, जिनकी प्रेरणा पाकर देश का युवा मृत्यु को अभिशाप नहीं वरदान मानकर देश के लिए प्राण न्यौछावर करने को हिचकिचाता नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं, आगे है, वे समस्त तत्पुरुष भी वंदनीय हैं, यानी कि वे समस्त पुरुष महापुरुष भी वंदने के लायक हैं, जो संसार में अन्याय का विस्तार होता नहीं देख सकते तथा अन्याय को मिटाने के लिए वे अपने प्राणों की आहुति देने में भी विलम्ब नहीं करते। विलम्ब माने देरी नहीं करते। दूसरों के दुख रूपी घाव पर अपने मधुर शब्दों का मरहम लगाकर पीड़ायुक्त करने वाले वरना सभी सहृदय व्यक्तियों को मेरे करोड़ों बार हार्दिक प्रणाम। तो चलिए आप काव्य के सौंदर्य को देख लेते हैं। ये क्या है काव्य के सौंदर्य में, देखिए, अगर भाषा की बात करें, सरल प्रयमही खड़ी बोली, आप सरल और खड़ी बोली लिख सकते हैं। शैली ओजपूर्ण, गुण है ओज, रस है वीर, छंद तुकांत या मुक्त, सही है। अगला है शब्द शक्ति, लक्षण व व्यंजना। अगर अलंकार की बात करें तो इसमें एक ही अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। बस आप अनुप्रास अलंकार लिख देंगे, इतनी बात आपकी हो जाएगी कंप्लीट। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती।